बरवाली की बेटी सरपंच राजाराम की लड़की मोनिका का डॉक्टर में चयन होने की खुशी में 60,000 की राशि श्री कृष्ण गौशाला को भेंट की। सुनते हैं एक रिपोर्ट। सर, ग्रामीण लगातार है वो गौ सेवा के लिए समर्पित होते जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में पहली गौशाला है जहां अनेकों कार्यक्रम गौशाला को समर्पित हो जाते हैं। तो आज का जो आयोजन हुआ है, आप किस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं और धर्मार्थ काम को कैसे समझ रहे हैं, अपनी भाषा में बताएं सर थोड़ा। आज अपनी गांव की बेटी सरपंच श्री राजाराम जी पुनिया की डॉक्टर लगी है। उन्होंने पहली दिन का अपने श्री कृष्ण गौशाला को भेंट की है। बेटी की दीर्घ आयु हो, ये सामाजिक और धार्मिक परंपरा से जुड़ी रहे और इसका आगे पीजी में भी सिलेक्शन हो, यही कामना करता हूँ। राशि कितनी है थोड़ा बताएं। राशि 60,000 रुपये पहली दिन का भेंट की है गौशाला को। नेक काम होता है तो गांव वाले अपने आप भागे दौड़े आते हैं, तो ये भी एक बड़ी पहल कह सकते हैं। हाँ, ये बड़ी पहल है। गांव में बच्चे सर्विस में लगते हैं, वो पहली दिन का लगभग बच्चे गौशाला को भेंट करते हैं और पूरा गांव गौशाला से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई गौशाला में आपत्ति आती है, पूरा गांव एक साथ होता है और गांव वाले पूरी सहयोग देते हैं तन मन और धन से। उन्हीं के भाग्य से ये गौशाला का संचालन होता है। मैं गांव को पूरा धन्यवाद देता हूं और ये जुड़ा रहे हमेशा। जब सुबह यहाँ झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई करती है और गौ माता की प्रार्थना करती है, गीत संगीत करती है, ये भी एक विलक्षण और अद्भुत है सर। देखो, इसके लिए तो मैं वो सब बधाई के पात्र हैं और इन सब के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे एक महात्मा आए थे जिनका नाम क्या है, नित्यानंद जी। उनकी प्रेरणा है। उनके मतलब यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा है अपने गांव के 20, 30, 40 महिलाएं, युवा, छात्र, बुजुर्ग कुछ न कुछ गौशाला के अंदर आने लगे हैं। और मैं भी हमेशा यहाँ आता हूँ, काम नहीं करता हूँ, रोटी दे करके वापिस चला जाता हूँ। केवल गौ माता का दर्शन करने के लिए आता हूँ, गौ माता का दर्शन करता हूँ और रोटी दे करके वापिस मेरे काम पे चला जाता हूँ। ये जो काम करते हैं वो तो बहुत ही भाग्यशाली और महान है। जिनके कर्म में लिखा है वही कर सकता है, जिसके कर्म में नहीं लिखा है वो नहीं कर सकता। तो ये जो काम कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, ये तो बहुत ही सराहनीय हैं। इनका योगदान तो सबसे ज़्यादा है। देखो, आज यदि हम 10 मजदूर रखें, कितने पैसे लगे? वो काम करते हैं और काम करके कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उनके अलावा गाँव में से और ज़्यादा युवक इससे जुड़ें। लगातार संघर्ष करे है तो आज की परिपाटी चालन लग रही है, वो थारो भी कर्म है एक बहुत बढ़िया। सारा गाँव में सहयोग है, मेरे को नहीं। अच्छा, मैं अकेला की चला नहीं, सारा गाँव में सहयोग चलो। ठीक है, पहले बहुत मैं आ गया विवाह जुम्मर संभाल दी गाँव का, बाकी है गाँव में सहयोग, गाँव में चल रहा है, गाँव में चलाओ आगे चलते रहो। बहुत बढ़िया चल रहा है, चलते रहना चाहिए। हाँ, तो खुश हो है। ये पूरे गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। और जब शुरुआत में गौशाला की स्थापना रखी थी, उस समय हम छोटे थे, तब ये बुजुर्ग हैं, जैसे अभी सरपंच साहब ने नाम लिया था, लेखराम जी का, जय सिंह का, और जो कुछ बुजुर्ग स्वर्ग लोक में चले गए, उनकी वजह से बहुत ही इन्होंने मेहनत करी थी। जगह नहीं थी, साधन नहीं था, गौओं को खिलाने के लिए चारा नहीं था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। दूसरे गाँव में जा जाके बहुत साधन लेकर के आए थे। अभी तो बहुत कुछ है, सरकार की तरफ भी सहायता मिल रही है और पूरे गांव का सहयोग है। और सभी ग्रामवासी इसी तरीके से लगे रहे और गौ माता की सेवा करते रहे। धन्यवाद। सतरंगी संसार नेटवर्क एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है और आपसे आशा रखता है कि आप सामाजिक सरोकार में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। ये थी गांव बरवाली की श्री कृष्ण गौशाला से एक विशेष रिपोर्ट। शुक्रिया, नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता।